इस सेशन में आप सभी लोग को स्वागत है। आज फिर से आप लोग को सीटेट का जो है साइंस 6 टू 8 के लिए साइंस का जो है क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या पूछे जाएंगे, ये सारे आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद है कि जो हम लोग सेशन में डिस्कशन करेंगे, अगर पूरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं एक-एक करके, हमको लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है छूटने नहीं जा रहा है। इसमें आपको 20 नंबर जो है, हम लोग देखें तो इसमें 20 नंबर कंटेंट होंगे और कहने का मतलब है 10 नंबर जो होगा वह पेडागोजी होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है 20 प्लस 10 यानी टोटल 30 नंबर जो है आपको साइंस में पूछे जाएंगे। तो 20 में से जो है अच्छा से तैयारी कीजिएगा, तो 18 से 19 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा और इसमें से भी 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। लगभग 25 से 27 क्वेश्चन जो है आप यहाँ से बना सकते हैं। सारे वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइएगा, है ना? ताकि आप लोग के लिए और सारे पूरे वीडियो जो है जितने भी सीटेट में पूछे जाएंगे, जो टॉपिक होगा सारे टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे, है ना? और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है इससे। जो बता देंगे उससे उसी टॉपिक के अनुसार जो है वो सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाएंगे और अपना स्कोर 120 के आसपास आसानी से ला सकते हैं। 100 से 120 के बीच में आसानी से ला सकते हैं। चलिए तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। साइंस का क्या-क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में। हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 20 नंबर कंटेंट और आपको 10 नंबर पेडागोजी, संपूर्ण इसका हम लोग सिलेबस का चर्चा करते हैं। पहला जो है इसमें जीव विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं, भाग 1 में देखेंगे जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में हम लोग को सबसे पहले कोशिका के बारे में देखना है। यानी पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोशिका और उत्तक, है ना? कोशिका और उत्तक हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा में अगर हम लोग देखें तो दूसरा जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, है ना? इसमें हम लोग पहले डिटेल चर्चा करेंगे और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होगा वह सारे और विगत वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, जैव विकास, अनुकूलन और स्थानवासन, तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे इसका पूरा, उसके बाद इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न, उसके बाद विगत वर्षों में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को आपको हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वह पादप जगत होगा। पेड़ पौधे के बारे में जितने भी है वह सारे चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, जंतु जगत, यानी जंतु जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कारिकी अकारिकी सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद छठा जो अध्याय इसमें है, भोजन एवं अभावजन्य रोग जो है, यानी रोग से संबंधित जितने भी है उसको हम लोग देखेंगे और भोजन। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं तो इसमें देखिए सूक्ष्मजीव और बीमारियां, यानी सूक्ष्मजीव और उससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसका भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ये हो गया 7 नंबर अध्याय। 8 नंबर में कृषि, मृदा और ऐसे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें अब आता है तो टोटल मिलाकर अगर बायोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो ये आपको 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर में लगभग आपको बता दे कि 15 से 16 क्लास, 15 क्लास में आपको ये हम कंप्लीट कर देंगे पूरा, है ना? प्रत्येक 8 क्लास आपका हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्टिव का और 8 क्लास जो हो जाएंगे इस पर जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। रसायन विज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान में क्या है कि पदार्थ हम लोग को पढ़ना है, पदार्थ की प्रकृति, ये सारे चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा जो इसका अध्याय है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु, अणु तथा तत्वों की आवर्त वर्गीकरण जो है, आवर्ती वर्गीकरण जो है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे देखिएगा तीसरा जो अध्याय है रसायन का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक आबंध एवं रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें ताप और उष्मा पढ़ेंगे, यानी 7वां जो इसका अध्याय है उसमें हम लोग पढ़ना है ताप और उष्मा के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आगे देखिए, उसके बाद इसमें हो गया भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। भौतिक में गति और मापन और गति पढ़ना है। इसका कौन मात्रक किसका होगा, है ना? आधारी मात्रक होगा। उसके बाद जो है व्युत्पन्न मात्रक है, कौन व्युत्पन्न राशि है, कौन आधारी राशि है, गति का कौन सा, ये टोटल चीज इस पर जितना भी है सारे चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति। उसके बाद जो है ध्यान देंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति और गुरुत्वाकर्षण। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो अध्याय है प्रकाश एवं ध्वनि, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कहता है कि विद्युत और चालक
चुंबक चुंबक सॉरी विद्युत और चुंबक, इसको भी हम लोग देखेंगे, चौथा चैप्टर होगा। पांचवा में हम लोग को देखना है बल, दाब, घर्षण और उत्प्लावन, है ना, उत्प्लावन बल कैसे, ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, उस पर भी हम लोग इसमें क्या है, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत भी हम लोग को देखना है। आगे अगर हम लोग देखें, अगला अगर हम लोग देखें लास्ट में, तो लास्ट में देखिए इसमें जो है सौर मंडल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पूरा सौर मंडल का अध्ययन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर जितने भी होंगे वह सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए पर्यावरण, है ना, पर्यावरण हम लोग को देखना है, पर्यावरण और संरक्षण उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है अगर हम लोग देखें तो वायुमंडल, वायु एवं जल के बारे में पढ़ना है, कचरा एवं प्राकृतिक आपदाएं जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है विज्ञान शिक्षण शास्त्र, इसको भी हम लोग लेकर चलेंगे और बड़ी अच्छे से हम लोग लेकर चलेंगे। विज्ञान है, प्राकृतिक है, उद्देश्य है और उसका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्य योजना क्या है, पाठ विधियां क्या है, विधियां एवं शिक्षण की सहायक सामग्री कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो है तीसरा जो इसमें अध्याय है, यानी कहने का मतलब है मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, यानी ये सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आपको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। तो ये इसका सिलेबस रहा और कहने का मतलब है एक एक करके वीडियो हम लोग देखते रहेंगे और कल से इस पर ढेर सारे वीडियो जो है आपको आते रहेंगे। इसी प्रकार से मैथ का भी होगा, तो मैथ आपको बता दिया जाएगा, सीडीपी बता दिया जाएगा और ये विज्ञान बता दिया, यानी 6 to 8 में साइंस पेपर। उसके बाद सोशल साइंस के लिए आपको सारे जितने भी है वो सब चैप्टर का जो है सीटेट के लिए भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको 6 to 8 के लिए पूर्ण तैयारी होगा, 1 to 5 के लिए भी तैयारी होंगे। चलिए, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद।